इस पंचायत में करोड़ों रुपए का लूट हुआ है। रूनी सैदपुर उत्तरी पंचायत में करोड़ों का लूट सड़क बनते गया है। दूसरे तरफ 55,000 रुपया एक घर में दे रहे हैं, शराब की बोतल बांट रहे हैं। किया गया, छत पर छत बनाया गया, लेकिन उन गरीब बेसहारों को टहला दिया गया, धमकी दे करके कि कहीं शिकायत करोगे तो तुमको हम गांव से उजाड़ देंगे। ऐसा मैं सबूत आपके सामने कब्जा में है, उन तथा कथित जनप्रतिनिधियों के कब्जा में है, लेकिन गरीबों को आज तक ले 6 डिसमिल का पर्चा नहीं मिला है। और यहाँ धनी मनी लोग जो बाहुबली लोग हैं वो कुंडली मार कर जमाए हुए हैं उन जमीनों पर, चाहे सरकारी जमीन हो चाहे अधिशेष भूमि हो रहा सरकार का, सब पर वो कुंडली मार कर बैठे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ। अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर प्रखंड के रूनी सैदपुर उत्तरी पंचायत में, और हमारे साथ यहां से भावी प्रत्याशी गीतांजलि देवी के प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद शाह राजनीति में। राजनीति में मैं 1974 जेपी आंदोलन से हूँ। जी, मेरे पिता सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। लोकनायक जेपी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में उनकी राजनीति शुरुआत हुई। जब मैं 8वें क्लास का छात्र था तो जेपी आंदोलन के दौरान ही बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर को काला झंडा दिखाने के अभियोग में मुझे गिरफ्तार किया गया, बक्सर जेल भेजा गया। तब से आज तक मैं पढ़ाई छोड़ करके सक्रिय राजनीति में हूं और रूनी सैदपुर के तमाम जनता के सुख और दुख में भागीदार रहते आया हूं, आगे भी रहूंगा। पंचायत चुनाव में कब से हैं आप? पंचायत चुनाव में वर्ष 2001 से हैं। वर्ष 2001 में मतों की गणना में हेरा फेरी करके मेरा अनाउंसमेंट हो गया था, मैं चुनाव जीत गया था 36 वोट से। सर्वनारायण यादव वीडियो घोषणा कर दिए थे, लेकिन जब लेन देन का मामला तय हो गया, भोला राय विधायक थे, सर्वनारायण यादव वीडियो थे, उस परिस्थिति में मुझे ताजबरन 9 वोट से हरा दिया गया और मैं मुखिया होते होते रह गया और गलत लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया गया। उसके बाद फिर 2011 के चुनाव में जनता मुझे अपार बहुमत से वोट दिया, लेकिन एक साजिश के तहत मेरा 667 वोट वो लकड़ी माने स्वस्तिक का मोहर उखाड़ दिया गया, या उखड़ जाने के कारण मुझे हराया गया चुनाव और मैं चुनाव हार गया। जनता अपार वोट से मुझे समर्थन दिया था। मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि रूनी सैदपुर की जनता हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं। कहने का मतलब ये कि दोनों बार इनको जनता का पूरा समर्थन मिला, उसके बावजूद विश्वासघात करके बेईमानी के तहत इनको हरा दिया गया और दूसरे के हाथों में सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब इस बार कैसी तैयारी आपकी चल रही है? देखिए, मैं गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित और हक अधिकार से जो लोग वंचित हैं उनका अपार सहयोग स्नेह आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं जहां जाता हूं लोग पानी के लिए, चाय के लिए, खाना के लिए उत्सुकता से आते हैं बुलाने कि नेताजी चलिए पहले भोजन कर लीजिए। दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं वो भूमाफिया वर्ग से आते हैं, जो 2-2 हज़ार रुपया, 55,000 रुपया एक घर में दे रहे हैं, शराब की बोतल बांट रहे हैं और एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है कि इस गरीब के बेटा को वंचित किया जाए। लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। जनता पुनः मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और मुझे रूनी सैदपुर का मुखिया निर्वाचित कर विकास का डंका बजाएगी। इस पंचायत में सड़कों की बहुत समस्या है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सड़कों की बदहाली है, चलने लायक नहीं रहता है। जब 4 महीना बाढ़ और बरसात का गुजरा है तो हम बताना चाहते हैं आपको कि रूनी सैदपुर की आधी आबादी रेलवे स्टेशन पर, ब्लॉक में, सड़क किनारे यत्र तत्र तंबू लगा करके अपने परिवार और बच्चों का परवरिश करते रहे हैं। लेकिन यहाँ राज्य सरकार द्वारा दिया गया राहत सामग्री का भी बंदरबाट हो गया। यहाँ तक कि पोलोथीन सीट भी सही ढंग से उन गरीबों को नसीब नहीं हुआ
जो सही माने में उसके हकदार थे, और यहाँ के बेईमान जनप्रतिनिधियों ने उसको आपस में बंदर बांट कर लिया और उन गरीबों को वंचित कर दिया गया और उन गरीबों को नहीं मिला। ये भारी समस्या है। सड़क का जहाँ तक ले बात है, इस पंचायत में करोड़ों रुपए का लूट हुआ है। रूनी सैदपुर उत्तरी पंचायत में करोड़ों का लूट हुआ है। एक तरफ से सड़क बनते गया है, दूसरे तरफ से टूटते गया है, जिसका उदाहरण आपको हम बताना चाहते हैं। आप चले जाइए 3 नंबर वार्ड के मस्जिद टोला में, आप चले जाइए लियाकत टोला पर, 2 नंबर वार्ड के धोबी मोहल्ले में, तो आपको असलियत का पता चल जाएगा। मैं आभार व्यक्त तब करूंगा जब आप उसका वीडियोग्राफी करके आम जनता एवं राज्य सरकार को बताएंगे। ये बहुत ही नारकीय स्थिति है रूनी सैदपुर में। लगता नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधि है, यहाँ सरकार का कोई कानून व्यवस्था है, इस तरह का कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता है। रूनी सैदपुर उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 7 में हुई ऐसी स्थिति, अभी भी सड़क पे कीचड़ का रूनी सैदपुर वार्ड नंबर 7 तो लगभग 4 महीने पूरी तरह खाली हो जाती है। न वहाँ बिजली बत्ती का प्रबंध किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महत्वपूर्ण योजना है 7 निश्चय योजना, उसका भी गला घोंट दिया गया है। वहाँ नल जल का भी काम नहीं हुआ है। सड़क तो दूर का बात है, आज भी जल जमाव की समस्या है, आज भी सड़कों पर पानी है, माने अशिक्षा का माहौल है। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि या राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि अभी तक देखने नहीं आया है। उन गरीबों को जो आज तक बस सरकार का जमीन रहते, आज रूनी सैदपुर उत्तरी पंचायत में सरकार का जमीन, अधिशेष भूमि का जमीन, सीलिंग का जमीन 273 एकड़ है, लेकिन वो दबंगों के कब्जा में है, उन तथाकथित जनप्रतिनिधियों के कब्जा में है। लेकिन गरीबों को आज तक ले 6 डिसमिल का पर्चा नहीं मिला है। और यहाँ धनी मनी लोग जो बाहुबली लोग हैं, वो कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, अंग दीपाओं जमाए हुए हैं उन जमीनों पर, चाहे सरकारी जमीन हो चाहे अधिशेष भूमि हो राज्य सरकार का, सब पर वो कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तो गरीब को न्याय कैसे मिलेगा भैया? प्रधानमंत्री आवास योजना थी, काफी अच्छी योजना थी, क्या यहाँ भी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है? प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। पहले शुरुआती दौर में 5,000 रुपया लिया गया, वो राशि बढ़ते बढ़ते 30,000 पर चला गया। यदि कोई गरीब है जो असली हकदार है इंदिरा आवास का या प्रधानमंत्री आवास योजना का, वैसे लोगों को वंचित कर दिया गया, भाई भतीजावाद किया गया, छत पर छत बनाया गया, लेकिन उन गरीब बेसहारों को टहला दिया गया, धमकी दे करके कि कहीं शिकायत करोगे तो तुमको हम गांव से उजाड़ देंगे। ऐसा मैं सबूत आपके सामने देना चाहते हैं, मैं सबूत दे दूंगा कि ऐसा किया गया, जिसके कारण गरीबों को वो प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका सही ढंग से। एक खास वर्ग के लोगों को मिला। चुनाव चिन्ह आपका क्या मिला इस बार? इस बार चुनाव चिन्ह 2 नंबर पर ढोलक छाप मिला है। जो यहाँ का जनता की कहना है कि रूनी सैदपुर में बजेगा ढोल, माफिया राज का खुलेगा पोल, ये जनता का कहना है। हमारे माध्यम से अंत में यहाँ के जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहेंगे कि लड़ाई यहाँ 2 शिफ्ट, एक तरफ भू माफिया और शराब माफिया का जमावड़ा है, जो रुपया और दारू बांट करके गरीबों के ईमान को खरीदना चाहता है और लोकतंत्र का चीरहरण करना चाहता है पैसे के बल पर। और मैं तमाम गरीब भाइयों से अपील करना चाहता हूं, मतदाता से अपील करना चाहता हूं कि आवे एकजुट होकर के कदम से कदम मिला करके और गीतांजलि देवी को मुखिया बना करके एक खुशहाल रूनी सैदपुर, कर्पूरी ठाकुर के सपनों का रूनी सैदपुर, श्री कृष्ण बाबू के सपनों का रूनी सैदपुर बने और एक जगमग जगमग नजर आवे। जितना सरकार का योजना रहा है वो सही माने में धरातल पर उतार दिया जाए तो रूनी सैदपुर फिर सोने का चिड़िया हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद शाह जी, जो कि इस बार भी चुनावी मैदान में है और काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है इनकी। सहयोगी सत्यम के साथ मैं सौरभ, हिंद एक्सप्रेस।